हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आई मेट फ्रेंड विद द सेकंड प्रीशियस गर्ल इन माय क्लास सीजन 1 एपिसोड 10 को। तो हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग एक जगह पे बैठे होते हैं और वो सभी लोग क्रिसमस पार्टी के बारे में बात करते हैं। और हम देखते हैं कि सेकी की बहन कहती है कि सभी लोग अच्छे से क्रिसमस पार्टी को मनाएंगे और जो काम दिया गया है वो लोग करेंगे। और हम देखते हैं कि उसके बात पर सभी लोग सहमति जनाते हैं। और हम देखते हैं कि मागी को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और वो सेकी के बहन से बात करने के लिए चला जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे कुछ समय के लिए शाम को बाहर जाना है। और तब सेकी की बहन कहती है तुम वहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा काम है और तुम सारा काम छोड़कर यहाँ से जा नहीं सकती। मागी कहता है कि मुझे बस 15 मिनट के लिए जाना है। और तब सेकी की बहन कहती है और तुम्हें और सेकी को लंच करने के लिए नहीं मिलेगा और ये तुम्हारा टाइम को मैनेज करने में लगेगा। सेकी को कहती है कि तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है मेरे भाई। और हम देखते हैं कि वो मान जाती है और वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हमें दिखाया जाता है अनामी को और वो कहती है हमें फेस्टिवल में कौन सा ड्रेस पहन कर जाना चाहिए। और वो ओमी से पूछती है कि तुम घर पे जाकर क्या करोगी। और ओमी कहती है कि मैं अपने घर जाऊंगी और पहले आराम करूंगी फिर तुम्हारे पास चली जाऊंगी। और वो ड्रेस के बारे में बात करने लगती है और ओमी कहती है कि मुझे अभी तक ड्रेस के बारे में कुछ नहीं पता है। और तब अनामी ओमी का टांग खींचने लगती है और कहती है कि मुझे पता था कि तुमने ड्रेस को चूज नहीं किया होगा क्योंकि माँ तुम्हारे साथ नहीं आ रहा था उस फेस्टिवल में, इसलिए तुमने कोई ड्रेस नहीं चूज किया। और अब तो माँ की भी आ रहा है, अब तो लग रहा है कि तुम कोई ना कोई ड्रेस पहन कर जाओगी। और ये सुनकर ओमी अनामी का सर पकड़ लेती है, कहती है कि तुम ज़्यादा नहीं बोल रही हो। और हम देखते हैं कि माँ की उसे देखने लगता है। कहानी शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि मागी किसी से मिलने के लिए चला जाता है और वो कोई और नहीं मिनातो होती है और वो उससे बात कर रहा होता है। मिनातो मागी से कहती है कि मुझे माफ़ कर देना क्योंकि तुम्हारे डैड की मीटिंग हो रही थी और इसके लिए तुम्हारे डैड यहाँ पे नहीं आ पाए। और वो बहुत ज़्यादा उदास होता है। और मिनातो कहती है और तुम्हें मैंने कभी भी बोलते हुए नहीं देखा और तुम बहुत ज़्यादा गुमसुदे में रहते हो। और माँ की कहता है कि हाँ मैंने कभी भी आज तक कभी भी किसी से बात करना नहीं चाहा, लेकिन मैंने जब से इस स्कूल में आया हूँ तब से मेरे कई सारे दोस्त हो गए हैं और मुझे बात करना भी अच्छे से आ रहा है। मिनातो कहती है कि तुम्हारे डैड बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है और तुम्हें उन्हें थोड़ा सा तसल्ली देना चाहिए कि वो तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और तब मागी कहता है कि आप कौन होती है जो मेरे बारे में बात करें। और हम देखते हैं कि मिनातो और वो कहती है कि वो तुम्हारे डैड तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हें पता है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा कीमती हो और वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हैं। और तुम्हें पता है कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और मागी कहता है कि आप ऐसा क्यों करेंगी क्योंकि आप तो मेरे डैड से प्यार करती है। तब मिनातो कहती है कि हाँ लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में और वो बहुत ज़्यादा काम की स्ट्रेस लेते हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनको लेकर परेशान होती है क्योंकि वो काम को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। और हम देखते हैं कि मिनातो इससे रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा। और वो कहता है कि मैं अपने डैड के साथ वहीं पे रहना चाहता हूँ। और मिनातो भी कहती है कि तुम अभी से उनके साथ रहो। तब मागी कहता है कि मैं तो अगले 2 महीने के बाद से जाऊंगा क्योंकि मेरे अभी स्कूल चल रहे हैं। और मागी उन्हें मना कर देता है। और दोबारा से कहानी शिफ्ट होती है और हमें फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि मागी अपना काम बहुत ज़्यादा मेहनत से कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे आ जाती है क्लास हेड और वो कहती है कि तुम मागी अपना काम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रहे हो। और वो कहते हैं कि तुम मुझे इस नाम बुलाओ, तुम मेरा नाम से बुला सकते हो। और मागी उनके फर्स्ट नाम से बुलाने लगता है और वो ये सुनकर हंसने लगती हैं और कहती हैं तुम मेरे फर्स्ट नाम से बुला रहे हो और तुम मुझे सेकी कह के भी बुला सकते हो। तब मागी कहता है कि अगर आपको बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर देना। और तब वो कहते हैं कि नहीं तुम मुझे बुला सकते हो। और तब वो कहते हैं कि मैं भी तुम्हें मागी कह के बुलाऊंगी। और ये सभी लोग मान जाते हैं। और हम देखते हैं कि आती है अनामी और सभी लोग उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि अनामी तो बहुत ज़्यादा क्यूट और सुंदर दिख रही थी। और वो सीधा मागी के पास चली जाती है और ये देखकर सभी लोग
बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और वो सभी लोग ब्रश कर रहे होते हैं। अनामी माकी से बातें करने लगती है कि वो ओमी के बारे में अजीब अजीब बातें करने की है। वो कहती है कि तुम लोग कब से डेट कर रहे हो, और हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे ओमी आ जाती है और वो कहती है कि तुम थोड़ा अजीब अजीब बातें नहीं कर रही हो अनामी। और तभी माकी अनामी को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो तो शॉक हो जाता है क्योंकि ओमी तो बहुत ज़्यादा क्यूट होती है। और ये तो कर माकी के मुंह से कुछ आवाज़ें नहीं निकलती और तभी ओमी पूछती है कि मैं कैसे दिख रही हूँ, और माकी कहता है तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। और तभी हम देखते हैं कि अनामी उन दोनों की टांग खींचने लगती है। तब हम देखते हैं कि माकी कहता है कि ओमी भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही है। और हम देखते हैं कि पीछे से आवाज़ आता है और वो कोई और नहीं मीना होती है और स्कूल यूनिफॉर्म में होती है। और वो कहीं भी जाती है तो वो स्कूल यूनिफॉर्म में रहती है। तब अनामी कहती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ नई क्रिसमस मना रही हो, और तब मीना कहती है कि नहीं, और वो कहती है कि मेरे जब दोस्त हैं तो मुझे किसी बॉयफ्रेंड की ज़रूरत नहीं है और मैं तुम लोग के साथ मनाना चाहती हूँ। और हम देखते हैं कि वो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पे आ जाता है शेखी और माकी वहाँ से चला जाता है और वो सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है माकी की मॉम को और वो उनसे मिलने के लिए चला जाता है। और उसकी मॉम कहती हैं कि तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया और तुम तो फेस्टिवल में थे ना, तुम्हें तो पार्टी करनी चाहिए थी, तुम तो मुझसे घर पे भी बात कर सकते थे। और माकी कहता है कि नहीं, मुझे यहीं पे ज़रूरी काम था। और तभी हम देखते हैं कि माकी के फ़ोन पे आता है फ़ोन और वो किसी से बात करने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि आ जाते हैं माकी के डैड और मिनातो, और उन्हें देखकर माकी की मॉम बहुत ज़्यादा हैरान होती है। तब माकी के डैड उसकी मॉम से कहते हैं बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं तुमसे मिले हुए। और हम देखते हैं कि वो कोई लोग बातें नहीं करते और वो लोग अपने नज़रें छुपाए होते हैं। और तब माकी कहता है कि आप लोग इतने दिनों बाद मिले हैं तो आप तो कुछ बातें कर सकते हैं। और वो सब लोग कुछ नहीं बोलते हैं। और माकी कहता है कि मुझे आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे देखते हैं क्योंकि आप सबको मैंने 15 साल से देखते आया हूँ। ये आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहते हैं और पता नहीं आपको क्या हो गया, आप सभी तो बात करना भी नहीं चाहते। माकी की मॉम कहती हैं कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है कुछ बोलने के लिए। और हम देखते हैं कि उनकी नज़र मिनातो पर पड़ती है। मिनातो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और वो कहती है कि मेरा नाम मिनातो है। और उसकी मॉम भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हैं और वो दोनों, और हम देखते हैं कि माकी की मॉम और माकी के डैड में थोड़ी सी बहस होने लगती है और वो लोग आपस में झगड़ा करने लगते हैं। और तभी माकी के डैड कहते हैं कि तुम मुझसे अगर लड़ने ही आई थी तो तुम लोग मुझे यहाँ पे क्यों बुलाए। और वो वहाँ से जा रहे थे तभी मिनातो उसे रोक लेती है और कहती है कि आप थोड़ा रुकिए। और तभी माकी के डैड कहते हैं कि मुझे पता था कि तुमने छुट्टी लेकर ऑफिस से यहाँ पे आई हो और मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। और वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए लेकिन आप यहाँ से नहीं जा सकते। और वो कहती है कि थोड़ा आप माकी की तरफ देखिए। और तभी हम देखते हैं कि माकी वहाँ पे आ जाता है और वो उन दोनों का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे आप सब बहुत ही अच्छे लगते हैं लेकिन आप सब क्यों दूर जा रहे हैं। कहता है कि अगर आप दोनों में से किसी को मुझे चुनना हो तो मैं आप दोनों को चुनूंगा क्योंकि मैं किसी एक को नहीं चुन सकता। और ये सीखकर माकी रोने लगता है और हम देखते हैं कि उसकी डैड हैरान हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ओमी की आवाज़ आती है और वो अपने आंसू पोंछने लगता है और तब वो दोनों लोग बातें करने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ओमी वहाँ पे आती है और तभी माकी उसका हाथ ओमी का हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और इसे बहुत प्यार करता हूँ। और उसके डैड भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और हम देखते हैं कि बर्फ़ गिरने लगती है और माकी कहता है कि हम लोग यहाँ पे एक फ़ोटो खिंचवा सकते हैं कि वो सभी लोग तैयार हो जाते हैं। और उसके डैड कहते हैं कि माकी ने कभी भी मेरे से कुछ भी नहीं मांगा और ये इसकी पहली ख्वाहिश है तो मुझे इसे पूरा करना ही होगा। और तब हम देखते हैं कि माकी ओमी से कहता है कि क्या तुम मेरा एक फ़ोटो क्लिक कर सकती हो। और तभी ओमी कहती है कि यहाँ पे कोई और भी है जो मुझसे अच्छा फ़ोटो क्लिक कर सकता है। और तभी वो बुलाती है नीना को और वो वहाँ पे आज देखते हैं कि नीना और अनामी और साथ सेकी भी होता है और वो सब लोग आ रहे होते हैं। और नीना तो
देखते हैं उन दोनों की फोटो खींचने लगती है और वो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होती है, क्योंकि नीना उन सारे टीवी फेस्टिवल या कोई भी फंक्शन होता है तो नीना ही उन सभी की फोटो क्लिक करती है। तब कहानी शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि सभी लोग मौज मस्ती कर रहे होते हैं और ओमी और माकी एक साथ होते हैं और ओमी तो माकी को भूत बना देती है और वो दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पे दो लड़कियां होती हैं और वो ताशीबाना हाई स्कूल की होती हैं और वो उन्हें ओमी देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है, क्योंकि वो पहले उसी स्कूल में पढ़ती थी और ये देखकर वो शौक हो जाती है और वो देखती है कि उसकी दो दोस्त वहीं होते हैं और वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो। और तब माकी उसे समझाता है और कहता है कि तुम्हें इसे रिग्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम उनसे माफ़ी मांग लो और वो भी तुमसे माफ़ी मांग लेंगी और वो तुम्हारे अच्छे दोस्त बन जाएंगे। और हम देखते हैं कि उसकी दोस्त वहाँ पे आते हैं और वो उसे कुछ कहने वाले होते हैं और तभी ओमी उसे रोक लेती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन और वो उन दोनों से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि जो हुआ उसे भूल जाओ और हम लोग अच्छे दोस्त बनेंगे। वो दोनों लोग रोने लगते हैं और कहते हैं कि अब हम लोग कभी भी अलग नहीं होंगे और हम लोग एक अच्छे दोस्त बनेंगे। और हम देखते हैं कि चारों लोग अनामी भी उन सारे लोगों के साथ मिल जाती है और हम देखते हैं माँ की ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। हम देखते हैं कि ये पार्टी यहीं पे समाप्त हो जाती है और हम देखते हैं कि माँ की ओमी के घर पे होता है और ओमी का इंतजार करता है और वो दोनों लोग बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि माँ की और वो दोनों लोग बातें करते हैं और ओमी माकी को वो सारी फ़ोटो दिखाती है और माकी ये सारी फ़ोटो देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि कभी भी वो ऐसे कभी भी हंसा नहीं होता है, क्योंकि वो कभी भी इतने सारे दोस्त बना ही नहीं पाया जितने इस बारी, और उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हम देख माकी उसे अपने प्यार के बारे में इज़हार कर देता है और हम देखते हैं कि ओमी तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है और वो ब्लश कर रही होती है, ओमी रोने लगती है और वो कहती है कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि इतना टाइम लगेगा तुम्हें ये करने पर। और वो उसके साथ और उसके गले लग जाती है और वो तो हम देखते हैं कि वो दोनों लोग किस कर लेते हैं और उन दोनों का ये फर्स्ट किस होता है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।